नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी ने भाजपा के मूल चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया। बड़कागांव स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में रविंद्र तिवारी ने कहा कि जिन भाजपा के नेताओं को अपने सिद्धांत और आदर्श पर गर्व होता था, जिन नेताओं के साथ वो बैठना पसंद नहीं करते थे, आज उन कलंकित घोटाले के आरोपी नेताओं को माला पहनाकर भाजपा में स्वागत किया जा रहा है और चुनाव का सिंबल देकर उन्हें जनता का रहनुमा बना दिया जा रहा है। 2017 में रघुवर दास के खिलाफ बयान देने पर भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित होने के बाद अब तक उनकी सदस्यता पर किसी तरह का विचार नहीं करने पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि भाजपा अपने सिद्धांत से भटक गई है। अन्य राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में किसी भी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बनना गुलामी करने से कम नहीं है। राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर वोट लेने और स्थानीय मुद्दों को गौण कर देने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज उनका मूल उद्देश्य है। पंचायत के प्रतिनिधि उनके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हैं। लोगों से समर्थन प्राप्त होने के बाद वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आ सकते हैं। आपको बता दें, रविंद्र तिवारी बड़कागांव के मूल निवासी हैं। नितिन गडकरी के बेहद करीबी माने जाते हैं। लातेहार में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किए गए भव्य कार्यक्रम के बाद चतरा लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनकी दावेदारी मानी जा रही है। हालांकि उन्होंने अभी इन तमाम बातों पर विराम लगाते हुए कहा है कि अभी चुनाव में 1 माह बाकी है। आने वाले समय में लोगों के विचार को भांपते हुए वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, मैं उस दिन भी आपके यहाँ भी आया था। मैंने क्लियर बोला था कि चुनाव लड़ने के लिए राजनीति हम नहीं करते और बिना चुनाव लड़े हुए भी एक एमपी से ऊंचे पद पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि अगर पंचायती राज अधिकार की बात हम करते हैं और ग्राम स्वराज के सपनों को हकीकत में अगर बदलना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसको साकार करने के लिए हमें जरूर लड़ना चाहिए। लेकिन अभी मैं लोगों से विचार कर रहा हूँ, अगर लोगों का रियल में इच्छा मजबूत होगी तो उसमें लड़ने में क्या दिक्कत है, लड़ लेंगे। क्योंकि यह इसलिए भी जरूरी है कि आज दुर्भाग्य से राजनीतिक दिशा बदल गई। अब पूरे राष्ट्रीय नेता के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और गाली प्रतिनिधि के नाम से दिया जाता है। अब चूंकि मैं सत्ता के उस शीर्ष पर पहुंचकर देखते हुए मैं नग्न आंखों से जब देखता हूं तो आज तो माननीय सांसद विधायक जो किसी दल के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो तो उसके गुलाम हो गए। वो तो खुद जनता के प्रति ईमानदार रह नहीं सकते, उसकी विषय को उठा नहीं सकते। अगर वाकई में उठा दिए तो उनको दल विरोधी मान लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं था तो भाजपा के में मेरे निष्ठा पर क्या सवाल था जो 2017 से मैं सस्पेंड हूँ रघुवर जी के इशू पर। मुझे दल की प्राथमिक सदस्यता से हमें निलंबित किया गया। अब बड़े बड़े धुरंधर वैसे लोग जिनके साथ बैठने में भाजपाइयों को शर्म महसूस होती थी, उनको माला पहना के भाजपाई तो बना दे रहा है। लेकिन मेरी सदस्यता पर आज तक विचार करने का मौका इन लोगों को नहीं मिला, जबकि आज भी समाज में एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरी कामों का मूल्यांकन आम जनता तो भली भांति करती है, लेकिन भाजपा के लोग नहीं कर सके। इससे भाजपा के मूल चरित्र को आज पहचाना जा सकता है और कैसे कैसे लोगों को ला करके ये टिकट दे रहे हैं। अब इसको सामने देख लीजिए। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि किसी दल के अंदर उसके सिंबल पर, उसके विचारधारा पर, उसके झंडे के नीचे जाकर चुनाव लड़ने का मतलब आत्महत्या है। वह समाज के लिए ईमानदार नहीं हो सकता। इसलिए अगर समाज चाहेगा, अगर मुझे लगेगा कि सही मायने में इनकी भावनाओं के लिए हमें लड़ना चाहिए तो अभी 1 महीने का वक्त है, लोगों का सहयोग मिलेगा, आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैंने इस पर ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।